मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है? Yes, ma'am. So let's start our today's SST class, in which we will read about chapter 14, last topic नीति आयोग। सिर्फ वही बचा हुआ था और उसको आज कंप्लीट करना है। वही बचा है ना? Yes, ma'am. तो देखो, जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि जो नीति आयोग है उनके प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन जो है वो कौन थे? नरेंद्र मोदी। अभी भी वही है। डेप्यूटी चेयरमैन इज अरविंद पनगड़िया एंड सीईओ इज अमिताभ कंत। ये कंफर्म है और यही है अभी, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज आर मेंबर्स ऑफ नीति आयोग। कि नीति आयोग के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन होते हैं? कि जितने भी स्टेट्स के गवर्नर और यूनियन टेरिटरीज के मिनिस्टर्स हैं वो सभी नीति आयोग के मेंबर्स हैं। फिर है नीति आयोग has been giving technical suggestion apart from making strategic and long term policies and programs for the government of India। कि इसके अंदर नीति आयोग के अंदर क्या क्या काम होता है कि 5 ईयर प्लानिंग तो वो कंप्लीट हो जाती है जिसमें सारे मेंबर्स इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन नीति आयोग के अंदर अपार्ट फ्रॉम 5 ईयर प्लान उसके अलावा कुछ टेक्निकल वर्क जो है वो इसमें कंप्लीट किए जाते हैं। जैसे कि जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती है, जो बहुत सालों साल चलने वाली जो पॉलिसीज है उनके बारे में डिस्कस किया जाता है नीति आयोग। दिस इज ए थिंक टैंक फॉर द गवर्नमेंट। इसे थिंक टैंक भी कहा जाता है। किसको? नीति आयोग को। इसको अंडरलाइन कर लो एक बार, फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी लाइनें इसमें इंक्लूड करनी है। The government has replaced the planning commission with the Niti Aayog under its reformist agenda. This is an important change। यानी कि इसके अंदर क्या है कि जो अलग अलग प्लानिंग कमीशन है उसके अकॉर्डिंग ही इसमें चेंजेस किए जाते हैं। नीति आयोग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू एंश्योर दैट ऑल स्टेट्स वर्क टुगेदर इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। नीति आयोग के अंदर ये देखा जाता है कि ऑल नेशंस आर वर्किंग टुगेदर, कि पूरा नेशन जो है वो सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको देखने का काम नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। दिस एनकरेज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देयर आर 2 सेंटर्स एट द रूट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नीति आयोग। इसको अंडरलाइन करो कि नीति आयोग के एस्टेब्लिशमेंट के 2 सेंटर्स हैं, टीम इंडिया हब एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ये 2 सेंटर्स हैं नीति आयोग के। The Team India Hub work towards inclusion of state government with the central government, और knowledge and innovation hub strength the capability of the think tank। यानी कि knowledge और innovation में तो think tank के ऊपर यानी कि सोच विचार के ऊपर काम किया जाता है, और जो टीम इंडिया हब है उसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो विचार होते हैं उनको शामिल किए जाते हैं। नीति आयोग इज ए रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यानी कि ये जो कोऑपरेटिव है जिसके अंदर सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस नीति के ऊपर काम किया जाता है। तो इसके अंदर आपको लिखना है फर्स्ट लाइन से द नीति आयोग से टिक करोगे आप इसको अमिताभ कांत तक। यानी कि पहले तो आप सेकेंड लाइन में यूनियन कैबिनेट तक कर लो इसको, ताकि ये मिनिस्टर्स के नाम अलग अलग आ जाएंगे। सेकेंड लाइन में यूनियन कैबिनेट तक, फिर एट प्रेजेंट से लेकर आपको टिक करना है नरेंद्र मोदी तक। डेप्यूटी चेयरमैन इज अरविंद पनगड़िया, और फिर ये 4th पॉइंट आ जाएगा सीईओ इज अमिताभ कांत। यहाँ पर आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि सेकेंड वाइस चेयरमैन जो है वो कौन है? राजीव कुमार। सेकेंड वाइस चेयरमैन राजीव कुमार। फिर इसके बाद में 6th लाइन, दिस इज ए थिंक टैंक फॉर द गवर्नमेंट। ये एक पॉइंट हो गया। फिर एक लाइन छोड़कर देखो, यस मैम।
This is an important change. Niti Aayog is the best platform Yes, ma'am. to ensure that all states work together in the interest of the nation. यहाँ तक टिक करना है. फिर इसके बाद में आगे देखो, there are two centers Yes, ma'am. at the root of establishment of Niti Aayog, that is Team India Hub and Knowledge and Innovation Hub. फिर इसके बाद में टीम इंडिया हब जो है, the Team India Hub work towards inclusion of state government and with central government, or the knowledge and innovation hub strengthen the capability of the think tank. इनको अलग अलग पॉइंट्स में लिखना है. ठीक है, ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 15 वाला चैप्टर, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड लेटेस्ट रिजोल्यूशन. 15 का जो चैप्टर है उसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक है सॉरी. एक बार देखना पड़ेगा. आप ऐसा करो, आप लोगों को 12 वाला जो चैप्टर है उसके नोट्स बता देती हूँ. 13 वाला तो है नहीं, 12 वाले चैप्टर के नोट्स बता देती हूँ. हाँ, है ना. ह्यूमन रिसोर्स वाले चैप्टर में पेज नंबर 191. तो इसमें हमारा टॉपिक जो इंक्लूड है वो है पॉपुलेशन. इसमें फर्स्ट लाइन, the total number of people living at a definite place in a definite time period is called population. ये तो डेफिनेशन हो जाएगी. Yes, ma'am. फिर सेकेंड लाइन, पॉपुलेशन इज ए फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ सोशल साइंस. थर्ड लाइन, द मीनिंग ऑफ रिसोर्स, कैलेमिटी एंड डिस्ट्रक्शंस आर मीनिंगफुल ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स. Man produce and uses the resource on earth. मिला आप लोगों को? Yes, ma'am. Man produce and uses the resource on earth. It is important to know how many people live in a country, how they live. Page number 192. The census provides various information about population. Definition of population revolve around three main points. ये तीनों पॉइंट आपको लिखने हैं. मैम इनकी अंदर वाला भी क्या? हाँ. है ना? क्योंकि जो 13 वाला चैप्टर है, सॉरी 12 वाला जो चैप्टर है ये है 4 नंबर का. इसमें 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से. फिर है साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. Yes, ma'am. After China, India is the second most populous nation in the world.
According to 2011 census, India's population is, से लेकर वर्ल्ड पॉपुलेशन तक आपको लिखना है. टोटल एरिया लिखना है आपको, which is just 2.4% of the land area of the world. फिर नेक्स्ट पैरा पेज 193. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन द कंट्री विथ ए पॉपुलेशन ऑफ, ये नंबर लिखने हैं, विच इज 16.49% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया, सेकेंड नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन 5 स्टेट्स: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश. राजस्थान is the 8th largest state in terms of population. हाँ, इसमें जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ना, उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन द कंट्री. हाँ, ये वाला पूरा करवाया था पहले. ये वाला पूरा करवाया था. पूरा करवाया था. हाँ, क्योंकि इसमें सिक्किम का, लक्षद्वीप का, सबका दे रखा है. हाँ, तो इसको लिख लेना पूरा. हाँ, पूरा लिख लो फिर. ओके मैम. फिर राजस्थान की पॉपुलेशन कितनी है वो लिखनी है. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, द पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज, विच इज 5.67% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन. ये भी पूरा आ जाएगा लास्ट तक, क्योंकि इसमें जयपुर और जैसलमेर दोनों की पॉपुलेशन यहाँ दी गई है. ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा ना? हाँ, पूरा पैराग्राफ ये लास्ट वाला. ओके मैम. फिर पॉपुलेशन ग्रोथ में भी इसी तरीके से ही लिखना है आपको, जैसे जो जो स्टेट के बारे में यहाँ दिया गया है, लेकिन बीच बीच में जो डेफिनेशन है वो अंडरलाइन कर लो. जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ का है, फर्स्ट लाइन में देखो, द चेंज इन पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, स्टेट, प्लेस ओवर ए डेफिनाइट पीरियड इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ. Population growth can be expressed in two ways: relative growth and annual or decadal growth. Decadal growth तक करो. Difference in birth and death and migration are the causes of growth in population of a place. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में, व्हेन ग्रोथ इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ पर 100%, देन इट इज कॉल्ड ग्रोथ रेट. फिर नेक्स्ट जो 195 पर है पैराग्राफ, इसमें मैंने आपको जो जो चीजें अंडरलाइन करवाई है उनको लिखना है. ठीक है. आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा था क्या? की हुई है?
कर लोगे या बताना है? इसमें देखो नेक्स्ट पैराग्राफ से, द पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान has also been growing it at a rapid rate. The decadal growth rate in population of Rajasthan was 32.97% in 1981. And further declined to 21.44% in 2011. इनको पॉइंट्स में लिखना तभी समझ में आएगा. During the decade of 2001 to 11, Bardmer shows the highest growth rate, 32.55%, while Ganganagar showed the lowest rate, 10.06% in Rajasthan. It is important to note that population of India is still very high. The current growth in population of India is 122 lakh. हाँ. फिर नेक्स्ट है causes of population growth. There are three important components to affect the growth or change in population, and they are birth rate, death rate, and migration. Migration तक. फिर second, number of live birth per 1,000 person in a year is called birth rate. Number of death per 1,000 person in a year is called death rate. Or migration is the third factor of population growth. Movement of people from one place to another is called migration. इसमें और भी दो लाइन लिख सकते हैं. Migration can be within the country or between the countries. Internal migration has no effect on the size of population and it only affects the distribution of population. ये आपके causes of population growth हो गई. फिर है population density. Number of people living in per square unit area is called population density. The population density in 2011 was 381 person per square kilometer in India. Bihar showed the highest population density at 1102 person per square kilometer, while Arunachal Pradesh showed the lowest population density at 17 person per square kilometer. फिर राजस्थान का है पेज नंबर 197 पर. Population density of Rajasthan in 2011 is 201 person, 201 person per square kilometer. Page number 198. Population density is highly uneven among districts of Rajasthan. In 2011, Jaipur was the district with highest population density at 598 person per square kilometer.
और जैसलमेर was the district with lowest population density 17% per square kilometer. फिर इसी डेंसिटी में थर्ड पैराग्राफ देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी इज मीडियम इन आसाम एंड इन मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट्स. तो क्यों होता है वहां पर कम पॉपुलेशन? बिकॉज ऑफ हिली एरियाज, अनइवन टोपोग्राफी, मीडियम टू लो रेनफॉल, shallow and less fertile land etc. और यही सेम चीज नेक्स्ट पैराग्राफ में है. population density is very high in the northern plain and Kerala because these areas are endowed with plain topography, fertile land and adequate rainfall. दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन रहे हैं. इसमें देखो ये प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन. अच्छा, लिटरेसी रेट है फिर. तो कारण भारत की जनसंख्या की विशेषता, इसमें एक क्वेश्चन ये करवाना पड़ेगा. फिर देखो लिटरेसी रेट. Literacy is an important aspect of any population. According to 2011 census, a person who is 7 years old or older can write or read any one language is considered as a literate person. According to 2011 census, the literacy rate in the country is 74.04%, out of which literacy rate among men is 82.14% and among women is 65.46%. According to 2011 census, Kerala is the most literate state with literacy level at 93.91%. while Bihar is the least literate state with literacy level at 55.58%. अब राजस्थान का, जहां पर भी तुम लोग लिखोगे पॉपुलेशन के बारे में या बर्थ रेट में, जहां पर भी अपन परसेंटेज मेंशन कर रहे हैं या नंबर मेंशन कर रहे हैं, तो इंडिया और राजस्थान दोनों का अलग अलग शो करके लिखो कि अब हम इंडिया का लिख रहे हैं और फिर राजस्थान का, तो उससे तुम्हें पढ़ने में भी इजी रहेगा. As per 2011 census, 3,89,70,500 people of Rajasthan are literate. इसमें क्या है, जैसे एग्जाम में भी अगर हम इसी तरीके से मेंशन करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा शो होता है. और जितने भी नंबर आप लिखोगे, जो एग्जैक्ट नंबर लिख रहे हो आप, क्या आपको लग रहा है कि नंबर मैंने जो लिखे हैं सही है, तो आप उसको अंडरलाइन करना. और अगर आपको लगे कि नहीं मैंने गलत लिखा है, तो उसको अंडरलाइन मत करना. ठीक है ना? The literacy rate of Rajasthan is 67.07%, out of which literacy rate among men is 80.51% and that among women is 52.66%. Kota is the most literate district at 77.48%, while Jalore is the least literate at 55.58%. फिर देखो, the growth in literacy rate in our state has been possible, कि राजस्थान में जो ये लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज हुई, तो उसके पीछे कारण क्या था? बिकॉज ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स इन दिस डायरेक्शन लाइक लिटरेसी मिशन, एडल्ट एजुकेशन, कंटिन्यूअस लिटरेसी प्रोग्राम,
special emphasis and encouragement of girl education, free and mandatory education, etc. ये सारे पॉइंट वाइज आप लिखोगे, नंबर डाल डाल के इनको पॉइंट बना के लिखना है। फिर कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टार्ट किए गए फॉर द गर्ल्स एजुकेशन। तो मेनी प्रोग्राम्स हैव बीन स्टार्टेड टू एनकरेज द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। Some important program under this endeavor are Kasturba Gandhi Avasya Balika Vidyalay, Transport Voucher for Girls in Rural Areas, Gargi Award, Aapki Beti Yojana, Dev Narayan Girl Student Scooty Distribution and free bicycle distribution to girls। ठीक है, जेंडर का मैंने आपको बता दिया था, शायद कल बता दिया था क्या? मुस्कान, श्रुति, कल इसका बताया था ना मैंने, जेंडर का और इनका। हाँ यस मैम, ना कि ठीक है, एक वो केरला से जेंडर रेशियो आपने बता दिया था। किसका? मैम इसमें केरला से स्टार्ट है ना? इसमें स्टार्टिंग में हाँ जेंडर रेशियो में लिटरेसी रेट तो ये यहाँ से बताया था ना मैंने। लिटरेसी इज एन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एस्पेक्ट ऑफ एनी पॉपुलेशन। फिर अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस सेकंड पैराग्राफ में ए पर्सन हु इज 7 इयर्स ओल्ड। मैम हाँ मैम लिटरेसी रेशियो नहीं, जेंडर रेशियो। अच्छा, जेंडर रेशियो में क्या? हाँ केरला से स्टार्ट है ना? जेंडर रेशियो में केरला से कहाँ है? मैम स्टार्टिंग से ही तो है। स्टार्टिंग है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इन ए कंट्री, स्टेट और प्लेस इज कॉल्ड जेंडर रेशियो और सेक्स रेशियो। मैम फिर ये वाला बताओ। ठीक है, हाँ ये वाला बताओ मैम। फिर वो स्टार्टिंग में फिर से बता देती हूँ। यहाँ से लेकर हाँ। आप ये पूरा लाइन लिखोगे। फिर हाँ this is an important social indicator to measure the equality between men and women in any society। हाँ फिर according to 2011 census the gender ratio in the country is 940। in other words there are 940 women per 1000 men in the country। हाँ फिर Kerala has the highest gender ratio at 1084 while Haryana has the lowest gender ratio at 877। हाँ ये तो इंडिया का हो गया। फिर राजस्थान हाँ। का आ जाएगा, जो सेकंड उसके नीचे वाले जो 2 लाइन है ये राजस्थान की आ जाएगी। ये दोनों लाइन क्या? हाँ, हाँ फिर राजस्थान में कौन कौन से है, इसका लास्ट वाला पैराग्राफ दिया हुआ है। द जेंडर रेशियो इन डूंगरपुर इज 990, दैट इज राजसमंद इन 998। धौलपुर shows the lowest gender ratio in the state। मैम ये लास्ट वाला पैराग्राफ पूरा ही आएगा क्या? पूरा नहीं, जेंडर से द जेंडर रेशियो इन डूंगरपुर यहाँ से लेकर लास्ट तक आ जाएगा, मेन तक। मैम नहीं मिला। और एक ये जो बीच वाला पैराग्राफ है इसमें फीमेल फोर्टिसाइड is considered to be the main reason for an adverse gender ratio against women। Yes ma'am। Government has been making many efforts to prevent female foeticide, but this problem can only be tackled through social awareness and through an educated society। Yes ma'am। ठीक है, Yes ये ma'am। आपका जेंडर रेशियो हो गया। फिर नेक्स्ट, और इसमें कुछ है नहीं। Yes ma'am। अब देख लो आपके कौन कौन से चैप्टर कितने कितने नंबर का है। आप अपना फर्स्ट कंटेंट निकाल लो। जो फर्स्ट चैप्टर आएगा वो उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन है। मैम हाँ, इसमें अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन पॉलिसी और पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ राजस्थान ये नहीं करना क्या? ये जो लास्ट के 3 टॉपिक ये नहीं करने ना?
वो नहीं करने हैं, नंबर देखो। फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन, पेज नंबर 5 नहीं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें आएगा, हाँ यस मैम। है ना। सेकंड चैप्टर है उसमें 6 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, यस मैम। थर्ड चैप्टर उसमें 7 नंबर का क्वेश्चन है। यस मैम। फोर्थ चैप्टर उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है। यस मैम। फिफ्थ वाले में 5 नंबर का क्वेश्चन है। यस मैम। सिक्स्थ वाले में 7 नंबर का क्वेश्चन है। यस मैम। सेवेंथ वाले में 8 नंबर का क्वेश्चन है। यस मैम। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो वाटर रिसोर्स है उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है। पूरा चैप्टर ही Yes, हटा ma'am. दिया है उसमें, ये देख लो। ये सिर्फ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग और या फिर राजस्थान का जो है ना डैम प्रोजेक्ट, वो है। और हाँ। वही चैप्टर तुम्हें सबसे अच्छे से आता था मुझे लगता है। यस वाटर मैम। रिसोर्स उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन है। यस मैम। और मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स इसमें 5 नंबर का। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन है। ह्यूमन रिसोर्स इसमें भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। 13 का चैप्टर वो रिमूव कर दिया है। 14 का चैप्टर इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यस मैम। 15 का चैप्टर इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन है। और 16 का ma'am. चैप्टर इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन। 17 का Yes, चैप्टर ma'am. रिमूव हो चुका है। 18 का चैप्टर जिसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है, यस मैम। राइट्स वाला। और 19 और 20 दोनों चैप्टर्स में 2-2 नंबर के क्वेश्चन। यस मतलब मैम। 19 में 2 नंबर का, 20 में 2 नंबर का। आपके टोटल 100 मार्क्स का ही पेपर है। 20 मार्क्स के तो जो सेशनल मार्क्स यहाँ से जाते हैं वो होंगे ही। 80 नंबर का जो पेपर बनता है वैसा ही बनेगा, सिर्फ अंदर से टॉपिक कम किए गए हैं। चैप्टर एज इट इज सारे ही 13 और 17 को छोड़कर। यस फिर मैम। जैसे जैसे अपन चैप्टर्स को पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। जो चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं उसके लिए अपन जैसा किसी भी दिन लेकर उसको बता दूंगी कि आपको इसमें से क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ओके मैम। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट पीरियड में। मैम आज भी है क्या क्लास सेकंड? कितने बजे होगी? हाँ, वही टाइम? 12:50 पे। हाँ ओके मैम।